वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां सीपीओ सरफराज अहमद फल्की की हदायत पर सैटेलाइट वन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना उमरी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे डॉक्टर अकबर से। जी अकबर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, थाना साला टाउन ने टैक्टिकल तरीके से जराइम पेशा अफराद खुसूसन डकैत गैंग के खिलाफ गिरफ्त तंग करते हुए उमरी डकैत गैंग के अरकान जिनमें उमर फरूक उर्फ उमरी, वल्द अब्दुल करीम सकना जंडू गुराया, तंजीम हुसैन वल्द खादम हुसैन सकना लोहियावाला, असद अली वल्द जफर इकबाल सकना जंडू गुराया तहसील डस्का सियालकोट शामिल हैं को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जा से एक अदद मोटरसाइकिल मां नकदी 1,36,500 रुपये बरामद किए। डीएसपी सर्कल साला टाउन गुलाम मोहम्मद ने मजीद कहा कि उमरी डकैत गैंग गुजराला आकर मुख्तलिफ मकामा से असला के ज़ोर पर शरीफ शहरियों से नकदी और दीगर सामान शीर कर वापस सियालकोट फरार हो जाते थे, जिन्होंने इलाका साला टाउन में खौफ व हरास फैलाया हुआ था, जो कि पुलिस के लिए एक चैलेंज बने हुए थे। एसएचओ थाना साला टाउन इंस्पेक्टर अंसर जुवैद ने कहा कि जराइम अफराद के माशरे में कोई जगह नहीं, जिनके खिलाफ क्रैक डाउन जारी रहेगा। सीपीओ गुजराला सरफराज अहमद फल्की ने उमरी डकैत गैंग के अरकान की गिरफ्तारी पर एसएचओ थाना साला टाउन इंस्पेक्टर अंसर जुवैद और इनकी टीम को शाबाश दी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक सरदार हुसनैन बहादुर ड्रेशे की जेर सदारत महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब में तरक्याती स्कीमों बारे आला सतही इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक असद रहमान गिलानी समेत डायरेक्टर जनरल और एडिशनल सेक्रेटरीज ने शिरकत की। सूबा सिंध और पंजाब के कारपोरेट डेयरी फार्म समेत न्यूजीलैंड से जनियाती माहिरीन की ऑनलाइन शिरकत। ब्रेड इम्प्रूवमेंट और मुखर के तदराक बारे तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। मवेशियों की जनियाती बेहतरी के साथ मुखर का तदराक भी नहायत जरूरी है। मंसूआत के तजारती हुजम में इजाफा के लिए ब्रेड इम्प्रूवमेंट और मुखर से बचाव के लिए मनसूबे कलीदी अहमियत के हामिल हैं। जनियाती माहिरीन का कहना है कि मुखर से पाक पंजाब के लिए हंगामी बुनियादी पर इकदाम उठाए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं लंदन से, जहां वहाली डीपीओ और जाहिद नवाज मरवत की नाजायज असला मकाऊ मिशन की लंदन में धज्जियां उड़ा दी गईं। तफसीलात जानते हैं मियां फिदा हुसैन से। जी फिदा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, थाना लुडन के इलाका के नौजवानों ने खतरनाक असला से मसला होकर तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी। नौजवानों का कई लोगों को डराने धमकाने का भी इंकशाफ हुआ। शिकायत के बावजूद पुलिस खामोश तमाशाई, कानून नाफिज करने वाले अदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। अहल इलाका का डीपीओ वियाड़ी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। जी बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं दौलतपुर से, जहां कौमी शाहराह पर कार की गदा गाड़ी को टक्कर, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। जायक के मुताबिक कौमी शाहराह पर हादसा कार की बर्फ उठाने वाली गदा गाड़ी को टक्कर, एक शख्स शदीद जख्मी। कौमी शाहराह हेस्को ऑयल डिपो के मुकाम पर नामालूम कार की बर्फ उठाने वाले मजदूर की गदा गाड़ी को टक्कर, एक शख्स बालू वल्द खालिद हुसैन शदीद जख्मी हुआ। जख्मी को ऑयल डिपो के इंतजामिया ने रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं चूनिया से, जहां पर बासर जमींदार ने गरीब मेहनतकश की तैयारशुदा 4 एकड़ फसल तबाह कर दी और लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। मजीद इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे राना अकरम से। जी अकरम, बताइएगा इस मामले के हवाले से। जी, रियासत मदीना की हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। ये अफसोसनाक वाक़या थाना सदर की हदूद में पेश आया है। यहाँ पर वडेरे जिम्मेदार ने गरीब मेहनतकश मनीर अहमद की 4 एकड़ ज़मीन अपने गुंडों की मदद से रात की तारीखी में तैयारशुदा फसल तबाह कर दी है। जब हमारी मेहनतकश मनीर अहमद से बात हुई तो उनका कहना था कि बासर अजहर हयात नामी शख्स से 4 एकड़ ज़मीन ठेके पर ली हुई थी। वक्त आने से पहले ही मेरी तैयारशुदा फसल तबाह कर दी है और लाखों रुपए का नुकसान कर दिया है। यही मेरे बच्चों का सरमाया था। मेरे बच्चों के मुंह से रोटी का नवाला भी छीन लिया है। मुतासरा शख्स ने डीपीओ कसूर इमरान किश्वर और आला हुकाम से अपील की है कि इस वडेरे जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया राना अकरम, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। रेलवे का इंजन पटरी से उतर गया। वाकया जनूबी फाटक लियाकतपुर में पेश आया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ अली भट्टी से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, लियाकतपुर रेलवे का इंजन पटरी से उतर गया। वाकया जनूबी फाटक लियाकतपुर में पेश आया। हादसा में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जनूबी रेलवे फाटक पर रेलवे इंजन 49 पटड़ी से उतर गया। जनूबी रेलवे फाटक पर लाइनों की दुरुस्तगी का अमल जारी था। इंजन मशीनरी उठाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा था। कांटा तब्दील होने की वजह से इंजन पटड़ी से उतर गया। हादसा में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम ट्रेनों की आमद व रफत को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया।
रेलवे इंतजामिया का कहना था कि चंद घंटों में ट्रैक को क्लियर कर दिया जाएगा। इंजन को ट्रैक पर लाने के लिए भारी मशीनरी मौका पर पहुंच गई। कैमरा टीम के साथ अशरफ अली भट्टी, RNN न्यूज़, लियाकतपुर। बहुत शुक्रिया अशरफ अली भट्टी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। रुख करते हैं कोट डीजी का, जहां जमीन की तकरार पर नौजवान नामालूम शख्स की फायरिंग से कत्ल। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं माशूक अली बलौद से। जी माशूक, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। ज़मीनी तकरार पर नौजवान गुलाम तकी कत्ल। गुलाम तकी अपनी ज़मीन पर पानी बह रहा था, उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। हादसों का मौके पुलिस ने पहुंचकर लाश अपनी तौल में लेकर कोटजी तल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने 4 गोलियां लगने की तस्दीक की है। ज़रूरी कार्रवाई के बाद पुलिस ने लाश वर्षा के हवाले कर दिया। कातलों की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी। पुलिस के छापों के बाद रिट बिरादरी की औरतों का एहतजाज। मुज़ाहिरीन औरतों ने एहतजाज करते बता के कोटजी पुलिस ने बिला जवाज घरों में घुसकर 4 औरतें और बच्चे गिरफ्तार करके ले गई है और उन्हें मजीद बताया कि कत्ल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जी बहुत शुक्रिया माशूक अली बलोच हमें तफसीलात से अपडेट करने का। रेस्क्यू 1122 सादकाबाद ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर ग्लोबल सेफ्टी वीक वॉक का एहतमाम किया। रेस्क्यू 1122 तहसील सादकाबाद ने रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद के जेर निगरानी ट्रैफिक पुलिस एहलकार के साथ मिलकर के ग्लोबल सेफ्टी वीक का एहतमाम किया, जिसमें खसूस पर मोटरसाइकिल सवारों को रोड सेफ्टी, मुहतियात, महफूज ड्राइविंग और ओवरलोडिंग के नुकसान, साइड व्यूमर का इस्तेमाल, तेज रफ्तारी की सूरत में अंजाम और अफादियत हेलमेट से आगाह किया। याद रहे ये हफ्ता 17 से 23 मई तक ग्लोबल सेफ्टी वीक के नाम से मनाया जा रहा है, जिसमें रेस्क्यू 1122 की कम्युनिटी टीम मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों को सेफ्टी से मुतल्लिक आगाही फराम करेगी। रहनुमा तरीके मिनहाजुल कुरान तांदियावाली पीर सैयद मोहम्मद शाहिद हुसैन शाह बुखारी साहब की दस्तारबंदी की गई। दस्तारबंदी सजादा नशीन आस्ताना आलिया शेख शरीफ पीर सैयद रिजवान हैदर गिलानी साहब ने अपने दस्ते मुबारक से की। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़हूर सियालवी से। जी ज़हूर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, रहनुमा तहरीक मिनाजुल कुरान तांदलेवाला पीर सैयद मोहम्मद शाहिद हुसैन शाह बुखारी साहब की दस्तारबंदी आस्ताना आलिया शेख शरीफ के सजादा नशीन पीर सैयद रिजवान हैदर गिलानी साहब ने अपने दस्ते मुबारक से की। दस्तारबंदी बसिलसिला बयान मार्फत और रूहानियत बर निज़ाम आलम खानका ही सिलसिला कादरिया के लिए थी। दस्तारबंदी के मौके पर करबोजवार के तमाम मरूफ आस्थानों के सजादगानों कसीर तादाद में सादात ने भी शिरकत फरमाई। तमाम मुरीदान उस्ताद कराम ने सैयद मोहम्मद शाहिद हुसैन शाह बुखारी साहब को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर फ़ख्र मिनाजुल कुरान पीर सैयद मोहम्मद शाहिद हुसैन शाह बुखारी साहब ने विलायत इमाम अली अलैहिस्सलाम व अइम्मा अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम समेत सरकार गौसे आज़म से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलायत उज़्मा और गौसियत कुबरा पे रोशनी डाली। दस्तारबंदी के बाद लंगर हुसैनिया वसी पैमाने पर तकसीम किया गया। ज़हूर सियालवी, RNN न्यूज़, तांदलेवाला। बहुत शुक्रिया ज़हूर सियालवी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खैरपुर लुकमान का रहायशी जुल्फ़कार अली लंजवानी का बासर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, आला हुकाम मेरे साथ इंसाफ करे, मुतासरा का मुतालबा। खैरपुर लुकमान का रहायशी जुल्फ़कार अली मरी ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए बताया कि मैं होटल पर चाय पीकर होटल वाले को पैसे दे रहा था तो पेशे से बासर मुलजिम मुर्तज़ा लड़ ने शराब पीकर नशे में धुत होकर होटल में दाखिल होकर मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे दिमाग में चाकू मारकर जख्मी कर दिया। मुझे बेहोशी की हालत में मेरे दो साहब अशारी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया और मैं बेहोश आया था तो थाने में कंप्लेन की तो मुलजिम थाने पर आए और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी किया और बाद में पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया। मैंने SSP खैरपुर DIG सकर सिंध समेत अरबाब इख्तियार से नोटिस लेकर मुलजमान को गिरफ्तार का मुतालबा किया है और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। DPO सईद इकरार हुसैन की हिदायत पर जिले पुलिस की कार्रवाइयां 24 घंटों में 10 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे निसार रहमानी से। जी निसार, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लोधरा 24 घंटों में 10 मुलजमान गिरफ्तार, 2 किलो 100 ग्राम 462 लीटर शराब, 1 क्लाशनकोफ, 1 पिस्टल, 30 बोर, 1 राइफल और 7mm और 7 गोलियां भी बरामद। थाना सदर पुलिस ने मुलजिम अयूब से राइफल, 7mm बमाए 2 गोलियां बरामद कर ली, जबकि थाना कुरैशी वाला से मुलजिम फलक शहर से क्लाशनकोफ बमाए 2 गोलियां भी बरामद की। थाना सदर किलोड़ पक्का ने मुलजिम मुख्तियार अहमद से 2 किलो 100 ग्राम 4 से, जबकि ताश पर जुआ खेलते हुए 4 जुआरी भी गिरफ्तार और दाव पर लगी हुई 3000 रुपए की रकम भी बरामद कर ली। थाना सिटी दुनियापुर ने मुलजिम नवीद और वहाब से 32 लीटर शराब बरामद। थाना सदर दुनियापुर ने मुलजिम अब्दुल सत्तार से 1 पिस्टल, 30 बोर बमाए 3 गोलियां भी बरामद की। जी बहुत शुक्रिया निसार रहमानी हमें तफसीलात से अपडेट करने का।
कोटद्दू सुल्तान कॉलोनी में वापटा की हाई ट्रांसमिशन लाइन से टकराने के बाद 14 साल लड़का झुलसकर चाबक हो गया। हाई ट्रांसमिशन लाइन दुकानों की छत के करीब से गुजर रही थी। दुकानों के ऊपर से गुजरने वाली तारों को हटाने के लिए कई दफा दरखास्तें जमा करवाई थी। अहले इलाका का कहना है कि वाकया वापटा की गफलत से पेश आया। यहाँ पर वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेस इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेस होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।